बच्चों, आज हम एक और हरियाणा का विषय, महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने आए हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। इससे पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो डाली थी हरियाणा के मुख्यमंत्री, ठीक है। उस वीडियो से संबंधित दो बातें मैं आपको बताना और चाहूँगा। एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था मेरे पास कि सर ये चीज़ और आपको बतानी चाहिए थी, और जब मैंने वीडियो को देखा तो मुझे भी लगा कि मुझे वो बतानी चाहिए थी, और एक चीज़ मैं बाय मिस्टेक गलत आपको बता गया, मैं उसको भी सुधारना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी वो बता देता हूँ। मुख्यमंत्री पद का वर्णन, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में एक बार पूछा जा चुका है हरियाणा एसएससी द्वारा, और नेशनल लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के, उनमें तो बहुत बार पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 में है। 163 में लिखा गया है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और 164 में लिखा गया है कि जो विधानसभा के अंदर बहुमत दल का नेता है उसकी नियुक्ति संबंधी बातें लिखी गई है। नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की राज्यपाल के द्वारा होती है, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है। हालांकि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही शपथ दिलवाता है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु सीमा 25 साल होनी चाहिए। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो। जैसे कि हरियाणा के बारे में मैंने आपको बताया था, चौधरी बंसीलाल सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, और चौधरी देवीलाल सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक ये बात ऐसी थी जो मैं नहीं बता पाया था। एक बात और थी, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है वो चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में लागू की थी, और मैंने आपको बताया था कि फिलहाल बुढ़ापा पेंशन 1800 रुपये है। 1800 रुपये पहले थी, अभी हाल ही में 2020 के अंदर बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी गई है, और फरवरी 2020 से वो लागू है, और 250 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में जो बुढ़ापा पेंशन है वो 2250 है। तो इस आंकड़े को आप ठीक कर लेंगे, 1800 काफ़ी पहले थी, वर्तमान में जो बुढ़ापा पेंशन है वो 2250 है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इस मुद्दे पर आते हैं। बच्चों, हम बात करते हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्रियों की। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं मिलेगा आपको। पेपर में अगर आ भी जाए, कोई अनुच्छेद पूछ लिया भी जाए कि कौन से में है, तो उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, उनका नाम ले लेते हैं यहाँ पर, चांदराम जी। चांदराम जी का जो जन्म है, पहले उप मुख्यमंत्री भाई हरियाणा के, इनका जन्म 1923, जगह खरहर, आज वर्तमान में खरहर झज्जर में है। उस समय संयुक्त पंजाब और रोहतक जिला हरियाणा बनने के बाद, लेकिन वर्तमान में खरहर जो है वो झज्जर में आ गया है, ठीक है भाई। और 1967 में 1967 में 223 दिन 1967 में 223 दिन के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने थे। पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि जब चांदराम जी उप मुख्यमंत्री बने तब हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। यानी कि हरियाणा गठन
के साल भर के भीतर जब राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उसी समय हरियाणा में उप मुख्यमंत्री का पद सृजित हो गया था। कांग्रेस पार्टी से थे, जो चांदराम जी थे वो कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान करेंगे। चांदराम जी के बारे में इतना ही। ये पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। अब हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम यहां पर आने वाला है, डॉक्टर मंगल सेन। ठीक है भाई, डॉक्टर मंगल सेन जो है वो 1927 में पैदा हुए थे। 1927 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो था भाई सरघोदा में झावरिया गांव। अब ये सरघोदा में झावरिया गांव कहां है? ये वर्तमान पाकिस्तान में है भाई। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान करना है कि डॉक्टर मंगल सेन का जो जन्म है वो 1927 में सरघोदा क्षेत्र का झावरिया गांव, जो कि पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, इनका परिवार भाई बर्मा चला गया। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो इनके परिवार को विपरीत परिस्थितियों में बर्मा जाना पड़ गया। ठीक है ना। फिर बर्मा में हालात जब खराब हुए तो वहां से चलकर इनका जो परिवार है वो पंजाब के जालंधर में आ गया। ठीक है। और जब भारत का विभाजन हुआ उस समय पंजाब जालंधर से इनका जो परिवार है विभाजन के समय इनका जो परिवार है वो रोहतक आ गया। ठीक है। तो जर्नी झावरिया से चलकर रोहतक तक पहुंच गई। ठीक है। अब यहां पर इनका जो राजनीतिक अभियान है वो स्टार्ट हो जाता है 1957 में। जनसंघ पार्टी से रोहतक में चुनाव लड़ते हैं। ध्यान करेंगे 1957 में जनसंघ पार्टी से रोहतक से एमएलए का चुनाव लड़ा और शन्नो देवी को हरा दिया भाई। शन्नो देवी उन दिनों में कांग्रेस की थी भाई। शन्नो देवी का नाम आपने सुना भी होगा, हरियाणा विधानसभा की और कंप्लीटली इंडिया के अंदर किसी भी विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर बैठने वाली पहली महिला है शन्नो देवी। तो 1957 में शन्नो देवी को हरा दिया। कांग्रेस ने क्या किया, भैया पाकिस्तान में पैदा हुए थे और विपरीत परिस्थितियों में चलते चलते रोहतक आए थे। कांग्रेस ने क्या किया, इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मुकदमा गया और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि डॉक्टर मंगल सेन भारत के नागरिक नहीं है। ये 1957 के चुनाव के दौरान की बात है। ठीक है। 1960 में इस केस का निर्णय आया। 3 साल केस चला। 1960 में इस केस का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मंगल सेन के हक में फैसला दे दिया कि डॉक्टर मंगल सेन भारत के ही नागरिक हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर मंगल सेन की जर्नी रही। महत्वपूर्ण जो बात है एक यहां पर रहेगी कि हरियाणा के अंदर बीजेपी जनसंघ, जो बीजेपी से ही बीजेपी की जो विचारधारा है आज जनसंघ में से झलकती है, या हमारा जो आरएसएस है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें झलकती है।
तो हरियाणा के अंदर बीजेपी का जो झंडा है वो काफी समय तक इन्होंने उठाया था। और एक बार बता देता हूं यहां पर महत्वपूर्ण बात, रोहतक से 7 बार विधायक रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये आप इसके दिमाग में रखें कि रोहतक से ये 7 बार जो विधायक हैं वो रहे हैं। और यहां पर वो जो चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं, 1977 टू 1979, 1977 से 1979 तक 2 साल 7 दिन, 1977 से 1979 तक 2 साल 7 दिन तक ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो इन चीजों को आप दिमाग में उतार लेंगे। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है भाई, और नंबर 3 पे चलते हैं भाई। बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बनारसी दास गुप्ता जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बनारसी दास गुप्ता की जब हम बात करते हैं तो बनारसी दास गुप्ता का जो जन्म है वो 1917 में भिवानी में हुआ था। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता जो है 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार 1972 में वो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहने का जो कारनामा है वो बनारसी दास गुप्ता के हिस्से में आया हुआ है। ये हरियाणा के अब तक के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इन तीनों पदों पर रह चुके हैं। 2 बार ये जो है उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 बार इन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो ली थी। और उप मुख्यमंत्री जो है ये भाई जनता दल से, जनता दल से इनका जो संबंध है वो था। एक बार जो है 1987 में और एक बार जो है वो 1989 में ये उप मुख्यमंत्री बने थे। जब 1987 में ये उप मुख्यमंत्री बने तो उस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो देवीलाल जी थे। और 1989 में जब ये उप मुख्यमंत्री बने उस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो ओम प्रकाश चौटाला थे। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे दोनों, देवीलाल जी और ये कुल मिलाकर 2 साल 165 दिन तक, 2 साल 165 दिन तक जो है ये उप मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है ना, इसके अलावा जो इससे पहले मैंने जो मंगल सेन जी के बारे में आपको बताया था उसमें एक बात मैं छोड़ गया था। मंगल सेन जी जब उप मुख्यमंत्री बने तब वो जनता दल से बने थे और जब वो उप मुख्यमंत्री बने तो उस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो चौधरी देवीलाल जी थे। ठीक है ना, याद ध्यान करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो अगला उप मुख्यमंत्री है उसके बारे में बात करते हैं। हुकम सिंह फोगाट। हुकम सिंह फोगाट के बारे में पहले भी हमारी बात हो चुकी है। हुकम सिंह फोगाट जो है वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे भाई। जनता दल से। ठीक है, 1990 व 1991 2 टाइम पीरियड थे इनके, 1990 और 1991। और दोनों बार जो मुख्यमंत्री हैं वो ओम प्रकाश चौटाला थे। दोनों बार जो मुख्यमंत्री हैं वो ओम प्रकाश चौटाला थे। कुल मिलाकर ये 22 दिन तक जो है उप मुख्यमंत्री रहे थे। धानी फोगाट में इनका जन्म हुआ था।
ये मैं आपको मुख्यमंत्री वाले हिस्से में बता चुका हूं। धानी फोगाट के अंदर इनका जो है वो जन्म हुआ था और धानी फोगाट फिलहाल दादरी में है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए भाई, 5वें नंबर के जो उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई। कुछ समय के लिए इनका नाम चांद मोहम्मद भी हुआ था, उसके बारे में बताएंगे। 1965 में हिसार में जन्म हुआ था भाई। ठीक है, 2005 में उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है ना, 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। लगभग 3 साल 267 दिन तक अब तक सबसे लंबा कार्यकाल है इनका। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे लंबे कार्यकाल तक हरियाणा के अंदर कौन मुख्यमंत्री रहा था, तो अभी तक की अगर हम बात करें तो ये रहेंगे। सबसे कम समय के लिए अगर बात की जाए तो हुकुम सिंह फोगाट, 2 अलग अलग समय अवधियों में वो 22 दिन रहे हैं, 2 अलग अलग समय अवधि में। ठीक है ना, तो 3 साल 267 दिन तक ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो इनका रहा और इनकी जो पार्टी थी भाई वो कांग्रेस थी। कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई और हरियाणा की राजनीति के महान व्यक्तित्व भजनलाल जी के बड़े सुपुत्र ये रहे हैं। ठीक है, हरियाणा हाईकोर्ट, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की एक महिला वकील फिजा मोहम्मद से शादी करने की घटना क्रम की वजह से सुर्खियों में आए थे और इन्होंने अपना नाम बदलकर चंद्रमोहन बिश्नोई से चांद मोहम्मद भी कर लिया था। हालांकि बाद में दोबारा से चंद्रमोहन बिश्नोई बन गए थे, लेकिन उस घटनाक्रम की वजह से इन्होंने इस्तीफा देना पड़ गया था। तो चंद्रमोहन बिश्नोई, चांद मोहम्मद। ठीक है, और अगर हम बात करें उस समय की जब ये उप मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 6ठे नंबर के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला का जो जन्म है वो 1988 गांव दरोली हिसार में है भाई। ठीक है ना, फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये जननायक जनता पार्टी से हैं। इनेलो से अलग होकर इन्होंने जननायक जनता पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है ना, एक वीडियो के अंदर मैं आपको हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताऊंगा विस्तार से, कौन सी कब बनी, कब विघटित हुई और हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की, कांग्रेस, बीजेपी अपने पांव जो जमाए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। हरियाणा की ही बात करेंगे खाली। तो जननायक जनता पार्टी से 1988 में दौले हिसार के अंदर वर्तमान में ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। कितने समय तक ये जाएंगे ये समय संदर्भ आगे पता चलेगा। 2019 से ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और इनके बारे में एक दो बातें और हैं। 2014 में हिसार लोकसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। 2014 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2019 के भी चुनाव हो चुके हैं भाई। 2014 में ये सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। ठीक है ना, 26 साल के थे भाई और इस कारनामे के लिए इनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। ठीक है ना, हालांकि अभी हाल ही की बात करें तो चंद्रानी मुर्मू, नाम याद रखेंगे, चंद्रानी मुर्मू उड़ीसा के कयोंझर से
सबसे कम उम्र की जो सांसद हैं वो बनी है। उन्होंने रिप्लेस कर दिया है सबसे कम उम्र के सांसद को, वो 25 साल की हैं। 25 साल की क्रॉस होने के बाद ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष है और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी आयु सीमा 25 वर्ष है। तो 26 साल की उम्र में 2014 में हिसार लोकसभा सीट से इन्होंने सबसे कम उम्र का सांसद बनने का जो रिकॉर्ड बनाया था और उस समय इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज था। अभी हाल ही में 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें चंद्रानी मुर्मू 25 साल की जो उम्र है उनकी, 25 साल की उम्र के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, इन्होंने 26 के बाद लड़ा था, तो उनका नाम अब दर्ज हो गया है सबसे युवा सांसदों में। उड़ीसा से है वो, कयुंझर सीट से वो लड़ी थी और उनकी जो पार्टी है वो बीजू जनता दल है, बीजेडी। नवीन पटनायक जो आज हाल ही में वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो उचाना है भाई, उचाना जिंद में है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 6 व्यक्ति ऐसे हुए हैं हरियाणा के अंदर जो उप मुख्यमंत्री पद को सर्जित कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो कुल मिलाकर 8 बार सर्जित हुआ है। हुकम सिंह फोगाट और बनारसी दास गुप्ता 2 बार उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और हुकम सिंह फोगाट और बनारसी दास गुप्ता केवल 2 ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे। तो ये थे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। अब एक चीज और छोटी सी मैं बताना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा में पैदा हुए और हरियाणा से बाहर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले सबसे प्रमुख नाम यहां पर लेना चाहेंगे हम सुचेता कृपलानी का। एक नाम यहां पर लेना चाहूंगा मैं सुषमा स्वराज का, और भाई एक नाम यहां पर ले लेते हैं अरविंद केजरीवाल का, ठीक है ना। ये 3 नाम यहां पर आपको बताए जाएंगे। सुचेता कृपलानी के बारे में आपको बता दूं, 1904 में ये अंबाड़ा में पैदा हुई थी भाई। 1904 के अंदर अंबाड़ा में इनका जो है वो जन्म हुआ था और 1963 में ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1963 में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो ये संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। इनसे पहले किसी भी भारतीय प्रदेश के अंदर कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। और एक और महत्वपूर्ण बात इनको मैं बता देता हूं, इनको लेकर, ये संविधान सभा में भी शामिल थी। संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 15 थी, ठीक है ना, तो उन महिलाओं के अंदर भी इनका जो नाम है वो आता है सुचेता कृपलानी। संविधान सभा के अंदर जो महिलाएं थी उनमें भी इनका जो नाम है वो यहां पर शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सुषमा स्वराज जी की। 1952 में जन्म हुआ और इनका जन्म अंबाड़ा कैंट में हुआ था भाई। अंबाड़ा लगभग वही है, अंबाड़ा कैंट थोड़ा ही फासला है। तो 1952 में अंबाड़ा कैंट में इनका जन्म हुआ था। 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री है ये, ठीक है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री है। और 2014 से 2019 तक भारत की विदेश मंत्री भी रही है। पार्टी इनकी बीजेपी रही है।
बहुत ही महान व्यक्तित्व इनका रहा है, बहुत ही सुलझे हुए विचारों की महिला रही थी। अभी हाल ही में हमने इनको खो दिया है, ठीक है ना। इनका निधन हो चुका है, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में इन पर कोई दाग नहीं था। तो एक सुलझी हुई महिला ये हुई है। और अब हम महत्वपूर्ण एक और जो व्यक्तित्व है उनकी बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल 1968 में जन्म हुआ था भिवाड़ी में भाई, ठीक है ना। भिवाड़ी में इनका जन्म 1968 में हुआ था और 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने भाई, ठीक है ना। 49 दिन के लिए बने थे, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर बढ़ गए और अब फिर बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि तीसरी बार ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। ये 1968 में भिवाड़ी के जो अंदर हैं वो पैदा हुए थे। कई बार इनसे संबंधित प्रश्न भी आता है कि किस मुख्यमंत्री ने IIT भी कर रखी है। तो भाई साहब ये महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने IIT खड़गपुर से कर रखी है, ठीक है ना। IIT खड़गपुर से इन्होंने 1985 में IIT भी की थी, ठीक है ना। तो ये ऐसे 3 व्यक्तित्व हैं, सुचेता कृपलानी, सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल, जो हरियाणा से रहे हैं, जिनका जन्म हरियाणा से हुआ है और किसी न किसी समय संदर्भ में ये विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंकड़े समझ में आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेज है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ हरियाणा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, और वो राजनीतिक पार्टियां जो क्षेत्रीय होने के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां ऐसी की जो भाई राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, उनका वर्णन भी यहाँ पर करेंगे। अगली क्लास हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों के बारे में होगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।